हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मेरी मेमोरी में एक बात है, बड़ी पुरानी बात है। उस वक्त की बात है जब राजीव गांधी साहब की सरकार थी। बड़ी प्यारी बात है, इस करके आपके साथ साझा करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को शायद किडनी की प्रॉब्लम हो गई। मतलब वो बीमार हुए और डॉक्टरों ने सलाह दी कि आपका इलाज यहां नहीं हो सकता, अमेरिका में होगा। और वाजपेयी साहब के पास पैसे थे नहीं। ये जो लीडर होते हैं ना, जो ईमानदार लीडर होते हैं, बेईमानों की बात नहीं कर रहा है, जो ईमानदार लीडर होते हैं या जो बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते, उनके पास पैसे की कमी ही होती है। तो पैसे की कमी थी तो वो अपना मन महसूस कर रह गए। अमेरिका कैसे जाए, वहां का खर्चा कैसे होगा। यह बात राजीव गांधी साहब को पता लगी। वो तो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। उन्होंने वाजपेयी साहब के साथ बातचीत की, बुलाया अपने पास और कहा कि आप तैयारी कीजिए, आप विदेश जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। पता नहीं उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एक कमेटी का मेंबर बनवा दिया। कमेटी सरकारी थी। उस कमेटी के जरिए फिर वो विदेश में गए, वहां जाके इलाज हुआ। महीने के बाद बिल्कुल तंदुरुस्त होकर वापस आ गए। मैं वाजपेयी साहब को जितना जानता हूं उससे ज्यादा जानता हूं राजीव गांधी साहब को। हालांकि राजीव गांधी वो आदमी है जिसकी देखरेख में दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ था। ये पहली माइनस पॉइंट है राजीव गांधी का। राजीव गांधी साहब उन्ना में आए थे। उन्ना में आके वो हमारे डेलीगेशन के साथ मिले और जो वायदा वो कर गए थे। 1988 में यहाँ उन्ना में बहुत ज्यादा फ्लड आए थे, बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी, गांव के गांव बह गए थे। उस वक्त की बात है। उन्ना से होशियारपुर को जाने वाली सड़क स्वान नदी के पास से कई जगह से वाश अवे हो गई थी। सड़क का नाम निशान भी नहीं रहा था। उस वक्त की बात। वो आए, हमारे साथ वायदा किया और एग्जैक्टली चौथे दिन, हालांकि रास्ते बड़े खराब थे, इट वॉज नॉट पॉसिबल कि उन रास्तों के द्वारा हमारे गांव में, ईसपुर गांव में जाना था, काम शुरू हो सकता। पर प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था। चौथे दिन, एग्जैक्टली चौथे दिन सर्वे भी हो गए और काम भी शुरू हो गया। जैसा जैसा मेजर साहब चाहते थे, हमारे स्वर्गीय मित्र थे, वैसे वैसे काम करवाया गया। तो मैंने देखा कि राजीव गांधी जो कुछ कहता था वो करता था। अगर आज राजीव गांधी जिंदा होता, चाहे वो पॉलिटिक्स में होता या ना होता, ये मोदी एंड कंपनी की कोई दाल नहीं करनी थी। आई एम श्योर, पक्का यकीन है मुझे। क्योंकि सच की आवाज हमेशा मजबूत होती है। अगर इस गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के पास सच की आवाज हो, सच की ताकत हो, तो इनको, जिस तरह ये आजकल ड्रामा हो रहा है दिल्ली में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पकड़ पकड़ के अंदर दिलवा दे रहे हैं, तब ऐसा नहीं होता था। तब सरकारें ऐसे नहीं पलटी जाती थी। और ऑपरेशन लोटस जिसको बोलते हैं ना जी, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चलाया जाता था। ये पहली घटना मुझे याद आई तो मैंने आपके साथ, एक्चुअली श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सुवैया का, 10 सवैये हैं उनके, जिनका पाठ हम रोज करते हैं। तो जो उनका 5वां सुवैया है ना,
उसकी दूसरी लाइन ऐसे है, पारी गुमान परे मन में, पारी गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। जो लोग गुमान से, घमंड से चकनाचूर होते हैं, एक्चुअली वो बहुत हल्के होते हैं। एक पंख तक नहीं हिला सकते। पंख तो सबसे हल्की चीज है ना। पर्वत के मुकाबले में पंख की क्या औकात, पंख तक नहीं हिला सकते। और यही साबित हुआ मोदी साहब की सरकार के बारे में। जब जी आए थे और आज तक यही कहते हैं, मित्रों मैं ये कर दूंगा, मित्रों हमने ये कर दिया, पर हकीकत तो आप जानते हैं। एक पहले तो शायद कुश्ती लड़ा करती थी या मुक्केबाजी में थी, वो फोगाट करके हरियाणा की एक प्लेयर, फिर वो कोई मेडल भी जीते उसने। एक्चुअली खेलों में हमारा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम सोचते भी नहीं इसके बारे में। फिर बीजेपी वालों ने उसको देखा कि ये बड़ी मशहूर है, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर इलेक्शन लड़वाया, शायद जीत भी गई। फिर वो घुमंड से, गुरूर से इतनी भर गई कि किसी पत्रकार के मुंह में भरी सभा में थप्पड़ मार दिया। बड़ा हो हल्ला मचा, परंतु क्योंकि बीजेपी की लीडर थी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, तो रगड़ा बेचारा पत्रकार ही गया, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। वक्त बदला, वक्त का निजाम बदला, पता नहीं कैसे, किन हालात में उसको मार दिया गया। हरियाणा की रहने वाली गोवा में गई और गोवा में से, वहां से उसकी लाश ही आई। अब कहते हैं उसके शरीर पर चोटें थी लगी। कोई नई नई थ्योरियां निकालेगा, टीवी में नई नई बहसें होंगी, पर यह तो सच्ची बात है ना कि उसने एक पत्रकार को थप्पड़ मारे थे, गुरूर से भर गई थी। पारी गुमान परे मन में, गुरूर से भर गए, थप्पड़ मार दिया। कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, मार दी किसी ने या अपने आप मर गई। अब उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि एक पंख तक हिला सके, पक्षी का पंख। दोस्तों, ये दो छोटी छोटी बातें आपके साथ मैंने साझा की, आपको ये समझाने के लिए कि वक्त बड़ा बलवान है, वक्त किसी को नहीं बख्शता। अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में कभी ये मत सोचना कि आप किसी को नुकसान पहुंचा देंगे या किसी की बेइज्जती कर देंगे। जो आज आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, वैसे ही बेइज्जती, वैसा ही अपमान, वैसा ही घटियापन आपके लिए कोई दूसरा तैयार कर रहा है। जो कुछ आप दुनिया को दे रहे हो, जो कुछ आप दुनिया को दे रहे हो, वही तो वापस मिलेगा। दिता लगे अपना, अण दिता कछ हाथ ना आवे। तो एक बार फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी का सोइये की लाइन, जो कि मेरा आज का सेंट्रल आइडिया है विचार का, पारी गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। सब कुछ भर लेना अपने मन में, गुरूर नहीं भरना, घमंड नहीं भरना, प्राउड नहीं बनना, किसी चीज पर गर्व नहीं करना। जो कुछ मिल रहा है वो परमेश्वर की कृपा है, जो नहीं मिला वो हमारा मुकद्दर था, मिलना ही नहीं था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब।